नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ज्ञान सरोवर परिवार में। आज अपना टॉपिक है राजस्थान के लोक वाद्य यंत्र। अपने 41 जिलों के अनुसार सीरीज चल रही है, तो आपने वो नहीं देखी तो ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से जाके आप सारी क्लास देख सकते हो। ठीक है, अब देखो, राजस्थान की अपन बात करते हैं लोक वाद्य यंत्र। यहाँ से आपको कभी एक या दो क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेते हैं। सबसे पहले आते हैं तत्व वाद्य यंत्र। तत्व वाद्य यंत्र मतलब जिनमें क्या हो, तार हो। ठीक है, इनमें धातु के तारों का क्या होता है, प्रयोग होता है। कैसे कैसे, अब एग्जाम में आपको क्या क्वेश्चन देगा कि तत्व वाद्य यंत्र नहीं है वो बताओ। 3 ऑप्शन तो यहाँ से उठा देगा, राउंड अत्ता, ठीक है, आपके बपंग और आपके रबाब, और एक ऑप्शन कोई दूसरा दे देगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। देखो, एक एक को अपन डिटेल से भी देखेंगे, उससे पहले राउंड अत्ता इसको ध्यान रखना। जंतर, बपंग, एक तारा में तो आपको वैसे ही पता चल रहा है, तार नाम आ रहा है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट कामाइचा। ठीक है, इसका एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। गुजरी, सारंगी, वेणु, चिंकारा, खमच, दुकाको, ठीक है, कंदेरू, सूरमंडल, सुरिंदा, तंदूरा या चोको, चौतारा, ठीक है, रबाब, रवाज और अपंग, ये सब वो वाद्य यंत्र है जो तार से बजाए जाते हैं, जिनको बोलते हैं तत्व वाद्य यंत्र। ठीक है, एक एक अपन डिटेल से अपन पढ़ते हैं। ज्ञान सरोवर की आपको किताबों की ये खास बात ये मिलेगी, इनमें जो कंटेंट मिलेगा वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड टू द पॉइंट कंटेंट आपको एग्ज़ाम में मिलेगा। चलो देखते हैं राउंड अत्ता। आधा कट्टा नारियल के, देखो यूँ मान लेते हैं, आधा कट्टा नारियल पर बकरे की खाल इसमें मंडी होती है। पहली चीज़ तो ये हो गई। तो ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि राउंड अत्ता की कौन सी विशेषता नहीं है। तो आधा कट्टा नारियल पर बकरे की खाल से मंड गए। इसमें 9 तार होते हैं। कितने होते हैं? 9 तार होते हैं इसमें से। और गज की सहायता से ये बजाया जाता है ऐसे। बाल से बने, देखो, बाल से बने तार को पुखराज कहा जाता है। जो बाल से बना जो तार होता है इसको क्या बोलते हैं अपन? पुखराज, पुखवाज। ठीक है, पुखवाज कहा जाता है। प्रयोग कौन करता है रावण हत्या का, ये ध्यान रखना, पाबूजी और रामदेव जी के पढ़ वाचन के समय। तो इसका आपको पूरा पूरा ध्यान रखना है। पाबूजी और रामदेव जी की जब फड़ का वाचन होता है उस समय क्या बजाया जाता है? रावण हत्ता बजाया जाता है। और जो इसके तार होते हैं उसको क्या बोलते हैं? पुखवाज। किसकी खाल होती है? बकरे की। कितने तार होते हैं? 9। ऐसे भी आप इस चीज़ को ध्यान रखना। तो इस चीज़ को अपन जोर दे रहे हैं क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। जंतर, 2 तंबू व बांस की मदद से 5 या 6 तार लगाकर निर्माण किया जाता है। उसमें 9 तार थे, इसमें 5 और 6 तार लगाकर इसका निर्माण करते हैं। मगरमच्छ की खाल के 22 पर्दे इसमें लगे होते हैं। जंतर में क्या होता है? मगरमच्छ की खाल के 22 पर्दे लगे होते हैं। प्रयोग एग्जाम में पूछा जा चुका है, PYQ क्वेश्चन है यहाँ से, कि देवनारायण जी की फड़ का वाचन करते समय गुजर बोपों द्वारा क्या बजाया जाता है? तो ये आप ध्यान रखना। जंतर, देखो मैं आपको इसका डायग्राम भी दिखा देता हूँ जंतर का। इससे क्या है, आपके लंबे समय तक ये चित्र रहेगा। जंतर देखो यहाँ से आपको दिख रहा है, 2 3 4 5 6 7 8, किसी में 5 या किसी में 6, इस प्रकार का आपका क्या दिखता है? जंतर। ठीक है, इसके बाद में एक तारा है, देखो ऐसा दिखता है। सारंगी ये ऐसी है, देख सकते हो। सरमंडल, रबाब, सुरिंदा, इससे बस आप ये कामायचा, तंदूरा, ये रावण अत्ता। ठीक है,
इससे आपके क्या एक प्रकार से एग्ज़ाम में कि एक में बन जाएगा कि अच्छा ये आपके तार वाले होते हैं, तथ्य वादे यंत्र। इसलिए मैंने आपको ये चीज़ें दिखाई, तो ये आप ध्यान रखना। ठीक है, एक बार देख लो सारा। तंदूरा, रावणत्ता, जंतर, इकतारा, सारंगी, सुरिंदा, सूरमंडल, रबाब। रबाब देखो इस प्रकार का दिखता है रबाब, रावणत्ता जैसा ही। ठीक है, ठीक है। जैसे आपने ये डायग्राम देख लिए तो अब आपको डायरेक्ट जंतर याद हो जाएगा। 2 तंबू थे, बांस की मदद से 5 या 6 या 7 तार थे, मगरमच्छ की खाल के 22 पर्दे लगे होते हैं। देवनारायण जी की फड़क का वाचन करते समय गुजर बोपों द्वारा ये बजाया जाता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखो भपंग। भपंग आपके 2 तंबू से बना होता है, तांत की तार का उपयोग होता है, पेंदे पर खाल का बारीक चढ़ाव इसमें किया जाता है। इस देखो इसे बगल में रखकर दूसरे हाथों से इसको बजाया जाता है। प्रसिद्ध कलाकार भपंग के लिए जौहर खान मेवाती मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई, और उमर फारूक मेवाती। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते ही जाते हैं। तो जौहर खान मेवाती के सामने भपंग आपको वो मिलान के लिए दे सकता है। फिर है कामायचा। राजस्थान में जो मांगनियार जाति होती है वो इसे बजाती है। देखो ये सारंगी के समान ही होता है, मैंने आपको कामायचा दिखाया था। गज की सहायता से बजाया जाता है। तार इसमें 16 या 17, 3 तार बकरे की आंत और 9 तार इसमें लोहे के होते हैं। पश्चिमी जाति के मंगनीवार जाति इसका प्रयोग करते हैं। इसकी गज में 27 तार घोड़े की पूंछ, जो 27 तार इसमें होते हैं वो घोड़े की पूंछ के, ये ध्यान रखना। कामायचा में कितने तार? 27 तार। एक क्वेश्चन तो ये हो गया। प्रसिद्ध कलाकार साकर खान, जिसको पद्म श्री भी मिला है, दूसरा क्वेश्चन। जौहर खान मेवाती तो भपंग से हैं, कामायचा से साकर खान। कौन सी जाति है? तो ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है और आया हुआ भी है। बात करते हैं अपन सारंगी की। सारंगी आपके लंगा जाति द्वारा जैसलमेर, बालोतरा, बाड़मेर में इसका प्रयोग किया जाता है। सारंगी कौन बजाती है? लंगा जनजाति। कहाँ पे सारंगी कहाँ बजेगी? जैसलमेर, बालोतरा, बाड़मेर में। राजस्थान में 2 प्रकार की सारंगियाँ प्रसिद्ध है। देखो यहाँ से आपके 100% एग्जाम में टू द पॉइंट कंटेंट से क्वेश्चन मिलेंगे और आपको पूरी बीट से ये चीज़ें अलग करेगी। ये चीज़ें आप ध्यान रखना। कोई सा भी एग्ज़ाम उठा के देख लो और इस अपने इतिहास और कला संस्कृति और राजस्थान अध्ययन को आप टेबल पर रख दो, आपको क्वेश्चन बार नहीं मिलेगा। सारे के सारे क्वेश्चन टू द पॉइंट कंटेंट में 1 और 2 महीने में आप पूरा पढ़ सकते हो। इसमें 2 प्रकार की सारंगियाँ प्रचलित है। एक सिंधी सारंगी जिसमें 4 मुख्य और 20 सहायक तार होते हैं। एक गुजराती सारंगी, इसमें 7 तार होते हैं। देखो रोइडा या सागवान की आपके लकड़ी की बनी होती है सारंगी, 27 तार होते हैं। कामायचा में भी क्या थे? 27। इसमें जो बकरे की आंत और घोड़े की पूंछ से इसके बने होते हैं जो तार होते हैं। सर्वश्रेष्ठ तत्ववादी यंत्र जो गज की सहायता से बजाया जाता है वो आपके सारंगी भी मैंने आपको दिखाया था कुछ इस प्रकार से। प्रसिद्ध कलाकार सारंगी में सुल्तान खां, साकर खां पूछे तो कामायचा। ठीक है, जौहर खां मेवाती पूछे तो भपंग। ये क्वेश्चन मिलान में मिलेंगे आपको। सुल्तान खां और पंडित राम नारायण पूछे तो सारंगी, ये ध्यान रखना। ये तार वाले वाद्य यंत्र है। फिर है चिकारा। केर की लकड़ी से बनी जो प्यालेनुमा आकृति होती है उसी को बोलते हैं चिकारा। मुख्य 3 तार होते हैं। ग्रासिया और मेऊ द्वारा इसका प्रयोग होता है। तो मेऊ ऑलमोस्ट आपके अलवर, खैरतल, तिजारा, डींग, भरतपुर यहाँ के जातियों में इसका मुख्य प्रचलन है चिकारा का, तो ध्यान रखना है। फिर है वेणु। इसे तंदूरा, तंबूरा या चौतारा भी कहते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। तंदूरा, तंबूरा, चौतारा वेणु को कहते हैं। इसमें 4 तार होते हैं। इसे अंगुलियों में
मिजरा पहनकर बजाया जाता है। केतु गांव आपके जोधपुर तंदुरा ग्रामीण के लिए प्रसिद्ध है। और रामदेव जी का प्रिय जो वाद्य यंत्र कौन सा है? वेणु। वेणु बोले तो तंदुरा। और रावणता भी पढ़ा था फड़का वाचन रामदेव जी का, ठीक है। बाबू जी और रामदेव जी का फड़का वाचन भी अपन ने पढ़ा था, रावण हत्ता। सुरिंदा सारंगी के समान गायन में उपयोग नहीं होता है। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी पूछा है। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी कहाँ है? जोधपुर का। ये प्रतीक चिन्ह क्या है? सुरिंदा। पर ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जा चुका है 10 से ज़्यादा बार। रोइडे की लकड़ी से बना वाद्य यंत्र ये। फिर है रबाज। रावल भाटों द्वारा रमत लोक नाट्यों में इसका प्रयोग होता है। रबाज कितने तार होते हैं? 12 भी मैंने आपको दिखाया था। ये होता है एक तो रबाज। रबाज तो होते हैं रावल जो आपके भाट। एक होता है रबाब, इसका वादन नखवी से किया जाता है। कुल तार पूछे तो 4 जो तार होते हैं आंत, और एक तार आप इसमें लोहे का, तो कहीं 4 कहीं 5। तो रबाब, रबाज और रबाब दोनों ध्यान रखना। तत्व वाद्य यंत्र इसमें यही पूछता है कौन सा वाद्य यंत्र तत्व वाद्य यंत्र नहीं है। गुजरी, रावणत्ता से छोटा वाद्य यंत्र गुजरी होता है, इसमें 5 तार होते हैं। तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि एग्जाम में आ गया। रबाज, रबाब और गुजरी कौन से वाद्य यंत्र है? सुसीर है, तत् है, ढोल है, कुछ भी दे सकते हैं। तो ध्यान रखना तत्। तो अपन छोटी छोटी क्लास कंप्लीट डेली टॉपिक वाइज ले रहे हैं। आज अपन ने तत्व वाद्य यंत्र करा, फिर सुसीर करेंगे, जिससे आपको क्या एग्ज़ाम में चीज़ें अच्छे से याद हो जाए। और साथ साथ में आप खुद भी रिवीजन चीज़ों का करते रहो। ये देखो अपने राजस्थान के जो भी बुक चल रही है, कला संस्कृति इतिहास राजस्थान अध्ययन भूगोल, ऑलमोस्ट इसका सेकेंड एडिशन आएगा, ख़त्म हो चुका है ये ना। तो अब तक आप इसका रिकॉर्ड देख सकते हो कि कौन से एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन आए हैं, चाहे रीट परी EORO सारे के सारे आपको 2025 में देखो 97 100 मतलब ऑलमोस्ट आपको 90+ चीज़ें टू द पॉइंट कंटेंट में से देखो मिल रही है। राजस्थान इतिहास कला संस्कृति भूगोल राजस्थान अध्ययन, ठीक है। हर एग्ज़ाम में अगर टू द पॉइंट कंटेंट में अगर कोई 50 का क्वेश्चन होते हैं तो आपको 47 क्वेश्चन तक राजस्थान जीके के आपको ज्ञान सरोवर की बुक से मिल जाएगा, जो कि सिलेक्शन करवा देंगे। और जो ग्रंथ पढ़ के जाते हैं उनके रियल बताऊं तो 40 क्वेश्चन भी सही नहीं होते, क्योंकि इतना पढ़ लेते हैं और फिर याद कुछ रहता नहीं है। ये बुकें आपको मार्केट में किसी भी शॉप पे मिल जाएगी। इतिहास कला संस्कृति राजस्थान अध्ययन, अगर किसी को नहीं मिले तो फ्री डिलीवरी है अपने। ये व्हाट्सअप नंबर है, इन व्हाट्सअप नंबर को आप सेव कर लो 8949279482। ज्ञान सरोवर की सारी किताबें आपको व्हाट्सअप नंबर सेव करके आपको मैसेज करना है। फिर आपको बताना है कौन सी किताब चाहिए, फिर आप एड्रेस भेजना, फिर आपको पेमेंट वाला QR मिलेगा। उसके बाद में आपको ट्रैकिंग ID मिलेगी, जिससे बुक आपके 3 से 4 दिन में आपके घर डाक द्वारा आ जाएगी। और फ्री डिलीवरी चार्ज लगेगा। दुकान जैसे ही आपको डिस्काउंट में बुक मिल जाएगी, ठीक है। तो 10 दिन का ऑफर है, तो ये आप किताब यहाँ से मंगवा सकते हो। नेक्स्ट क्लास में अपने यहाँ से शुरू करते हैं। तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको क्लास कैसी लगी, और यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।